दोस्तों पीपीएफ के मार्केट में बहुत बेहतरीन डिस्रप्शन मैंने देखा था पिछले 2.5-3 सालों में। जब मैंने पीपीएफ के मार्केट में थोड़ी सी रिसर्च शुरू की थी, लगभग 2021 की बात है। उससे भी बहुत पहले से ही मार्केट काफ़ी इवॉल्व हो रहा था और लोगों को पीपीएफ में अच्छा खासा स्पेंड करने का मन था कि चलो यार मेरी ब्लैक कलर की हैरियर है, XUV 700 है या BMW है या मर्सिडीज़ है, मुझे लगाना है इसमें पीपीएफ ताकि गाड़ी का अच्छा हो जाए प्रोटेक्शन। क्योंकि कई लोग सिरेमिक कोटिंग तब करने लग गए थे, तब तक i20 जैसी कार में, बलेनो में या कोई ऑल्टो में या फिर कोई ग्रैंड विटारा में या कोई अपनी दूसरी गाड़ियों में यहाँ पर भी सिरेमिक कोटिंग करने लगा था। और जो गाड़ियाँ उस टाइम पे लो बजट की थी उनमें भी सेरेमिक कोटिंग करवा देते थे लोग, क्योंकि 25,000 30,000 में भी अगर सेरेमिक कोटिंग आ रहा है तो पीपीएफ से तो आधे से भी कम कीमत पे, क्योंकि उस वक्त अच्छा पीपीएफ जो माना जाता था पीपीएफ TPU वो आता था अच्छे ब्रांड्स की तरफ से, और वो आता था 1,00,000-2 लाख रुपए तक का। अच्छे सिटीज़ में तो सस्ते ऑप्शंस थे ही नहीं, अभी है लेकिन तब बिल्कुल नहीं थे, और बहुत ही कम लोगों के पास में सस्ते ऑप्शंस थे। उन सब के बारे में भी आगे मैं आपको बताऊंगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पीपीएफ थोड़ा महंगा था और सेरेमिक कोटिंग बहुत लोग करवाने लगे थे। तब कुछ लोगों को लगता था कि हमारी गाड़ी थोड़ी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए, प्रोटेक्शन थोड़ा और बेटर होना चाहिए, एंड व्हाट इज़ द बेस्ट वी वांट दैट्स वाई कई लोग अपना बजट अच्छा रखते थे उसके लिए। अगर पीपीएफ लेना है उन्हें पता है तो उनकी गाड़ी अगर 26 लाख की है तो वो 27 लाख कंसिडर करके चलेंगे, उस हिसाब से लोग प्रिपेयर रहते थे। तो उतना खर्चा अगर किसी ने किया तो उनको बदले में क्या मिलता था कि अच्छा खासा ग्लॉसी पीपीएफ TPU जिसमें अधेसिव भी डिसेंट है, स्ट्रेंथ बढ़िया है, शाइन अच्छी है, सेल्फ फीलिंग भी बढ़िया है। इन सब चीज़ों की वजह से जब गाड़ी पर वो पीपीएफ लग जाता था तो गाड़ी अच्छी दिखती थी, और कई साल बाद भी अगर अपनी गाड़ी को देखते थे तो गाड़ी शाइन करती रहती थी। इस तरह के एविडेंसेस की वजह से और लोग मोटिवेट होने लग गए थे पीपीएफ का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए। पीपीएफ का ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल होता है, सेरेमिक कोटिंग जैसी चीज़ों का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत कम लोग शेयर करते हैं कि चलो 1 साल बाद मेरी गाड़ी अभी भी शाइन कर रही है, क्योंकि सेरेमिक कोटिंग इज़ नॉट अ वन टाइम थिंग, इट्स अ थिंग दैट रिक्वायर्स टचअप। मतलब आप 6 महीने के बाद में जाओगे उनके पास में टचअप करके मिल जाएगा, या 1 साल के बाद मिल जाएगा। कुछ लोग 2-3 साल का पैकेज के साथ ले लेते हैं, वारंटी जैसी चीज़ें भी उसमें डिस्कस की जाती है, लेकिन वो बिना प्रोफेशनल असिस्टेंस और बिना टचअप के लॉन्ग टर्म में आपको सेटिस्फेक्शन दे पाए, इसके चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। इसलिए सेरेमिक कोटिंग का ट्रैक रिकॉर्ड शेयर करना बहुत कम लोग करते हैं। But this topic is not about ceramic coating. We are only going to discuss about what PPF does. So PPF के साथ में लोगों का बॉन्ड बढ़ने लगा, मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशंस अच्छी हाई थी, तो लोगों ने सोचा चलो PPF करते हैं। धीमे धीमे PPF के लिए डिमांड बढ़ती चली गई। अभी मैंने भी बहुत एक्सपेंसिव गाड़ियों में भी PPF कर लिया, तो बहुत लो बजट की गाड़ियों में भी, डेली ड्राइविंग गाड़ियों में भी PPF कर लिया। तो मुझे भी रियलाइज़ होता है ऑल द टाइम कि गाड़ियों के लिए PPF का डिमांड किस तरह से बढ़ रहा है, लेकिन लोगों के बजट के एक्सपेक्टेशंस भी उस हिसाब से रहते हैं। कस्टमर बेस हर सेगमेंट की ऑडियंस में से बनकर आता है। जब आप देखते हो कि आपको कभी किसी ने BMW के लिए या मर्सिडीज़ के लिए PPF मंगवाया है, तो वो 2 तरह की चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं आज। पहले वो एक ही चीज़ पूछते थे, मुझे बेस्ट PPF चाहिए, कॉस्ट अगर कम हो रही है तो ठीक है, नहीं तो मैं बेस्ट वाला लगाने के लिए 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए डालने के लिए तैयार हूँ। अब वो बोलते हैं कि बेस्ट PPF अवेलेबल होगा तो बताओ, लेकिन कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें भी पता चल चुका है और मार्केट में स्टडी वो भी करते हैं, उन्हें पता होता है कि लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं। वो अलग बात है कि लोगों को बेंचमार्किंग अभी तक कंपेयर करने नहीं आती है कि आइडियल PPF में क्या होना चाहिए और एक खिलाफ PPF के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या साइंस होते हैं, इसलिए वो सिर्फ कॉस्ट बेसिस पर कंपेयर कर लेते हैं। तो किस तरह से मैंने पिछले 2.5 सालों में मार्केट को कई बार डिसरप्ट होते देखा है, वो मैं आपको धीरे धीरे आज समझाना चाहता हूँ। तो महंगी गाड़ी के बारे में तो मैंने आपको ये बता दिया कि लोग पहले क्वालिटी मांगते थे और कॉस्ट कम हो जाए तो ठीक है, नहीं तो क्वालिटी तो हाई चाहिए, यही बोलते थे। आज वो लोग बस कॉस्ट कम ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन लो बजट की डेली ड्राइविंग कार्स के जो कस्टमर्स होते थे वो पहले PPF पूछते ही नहीं थे। मेरे पास में बिगिनिंग ऑफ द PPF बिजनेस ज़्यादातर इंक्वायरीज हैरियर, सफारी, XUV 700, बाद में आ गई स्कॉर्पियो एंड इनके लिए होता था, और इसके ऊपर की गाड़ियों के लिए ही होता था, फॉर्च्यूनर, एंडेवर या फिर कोई जर्मन लग्जरी कार, इस तरह की गाड़ियों के लिए ही मेरे पास डिमांड आया करती थी। अब मेरे पास डिमांड बहुत आने लगी है बलेनो, i20, ग्रैंड विटारा, ब्रेजा, इस तरह की गाड़ियों के लिए, मारुति फ्रॉन्क्स के लिए भी आती है। इसके अलावा टाटा पंच, नेक्सॉन अल्ट्रोज, टियागो, इस तरह की कार्स के लिए भी मैंने PPF किया हुआ है। So it amazes me also that how the PPF demand is reaching the customers of any segment nowadays. So उसका एक्चुअल कारण ये है कि PPF जो है वो बजट फ्रेंडली होने लग गया है। लेकिन PPF सिर्फ एक वर्ड नहीं है। PPF के बारे में आपको अच्छी रिसर्च अगर करनी है तो आपको समझना होगा कि PPF में क्या क्या वेराइटीज़ अब आती हैं और कौन कौन से नाम से क्या क्या चीज़ें बिक रही हैं, उनमें से कौन सा PPF आपके लिए सही है, कौन सा नहीं है। ये सब चीज़ों को समझने के लिए आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। अगर आप उतना वक्त नहीं निकाल पाते हो तो मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है कि कौन कौन से ब्रांड्स हैं PPF के, जिसको आपको कंपेयर करना है मटेरियल की क्वालिटी देखकर, ना कि ब्रांड या उसके रिव्यूज़ देखकर या फिर ये देखकर कि ब्रांड कितने सालों से PPF प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि इन सब ब्रांड्स के पीछे का रहस्य आपको पता नहीं होगा कि वो किन फैक्टर्स के बेसिस पर PPF की प्राइसिंग सेट कर रहे हैं, किन फैक्टर्स के बेसिस पर PPF प्रोड्यूस या इंपोर्ट या सोर्स कर रहे हैं, और आप तक पहुँचाने के बाद में वो जो
जो प्रॉफिट उनको मिल रहा है उसको वो R&D में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्वालिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या वो बस प्रॉफिट रख ले रहे हैं और अपने आप को ही अमीर किए जा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो अगर आप मटेरियल पर फोकस करना सीख जाएंगे तो कभी भी आपको ब्रांड के नाम की वजह से कुछ फुलिशनेस नहीं हो पाएगी। कभी आप गलत PPF में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, चाहे सस्ता PPF लेने जाए या महंगा PPF लेने जाए। तो वो वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। अब आते हैं वापस टॉपिक पर कि अब PPF को कंपेयर करने के लिए आज जो निकल रहे हैं लोग और बेंचमार्किंग लोगों को समझ में नहीं आ रही। उसमें कुछ बेसिक बातें ये हैं कि जब आप PPF का बजट बनाने जाते हैं और आपने सोचा कि चलो यार मेरे पास पैसे रखे ही हैं 30-40 हज़ार रुपये, इसमें कुछ होता हो तो मैं देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आपकी सोच अच्छी है। लेकिन 30-40 हज़ार में नुकसान बचाने वाला एक डिसेंट PPF भी मिल सकता है और 30-40 हज़ार में एक ऐसा PPF भी मिल सकता है जो आज अच्छा दिखेगा, 6 महीने बाद अच्छा नहीं दिखेगा, या फिर जब रिमूव करने जाएंगे तो फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा देगा। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। इसके बाद में अगर आप सोच रहे हो कि चलो मेरे पास 60-70 हज़ार रुपये का बजट है, मैं इसमें PPF चाहता हूँ, इसमें भी आपको बेहतरीन PPF मिल सकते हैं। लेकिन आप अगर किसी ब्रांड के नाम के पीछे जाएंगे तो कोई ना कोई आपको एक नकली PPF चिपका देगा जिसमें वारंटी क्लेम नहीं मिल पाएगा, बस वारंटी लिख कर दे देंगे कि हाँ यार इसमें वारंटी है। क्लेम कैसे करना है और क्या क्या प्रोसेसेस हो सकते हैं क्लेम करने के, कितना हैसल फ्री होगा क्लेम करना, वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे कई सारे छोटे छोटे डिटेलिंग स्टूडियोज़, कार वॉशिंग सेंटर्स, कुछ सप्लायर्स हैं जिनके पास PPF कहीं से आ भी गया, नकली है या असली है वो तो बात की बात है, अगर समझ लो उन्होंने किसी ब्रांड का PPF आपको देने का वादा कर दिया और वो दे भी दिया, तो वो वारंटी क्लेम करवा पाने के लिए ऑथोराइज्ड हैं उस ब्रांड के साथ या नहीं। क्योंकि एक पर्टिकुलर अकाउंट बना है किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंसी का उस ब्रांड के साथ में, वो PPF के रोल सप्लाई कर देता है छोटे बड़े सभी लोगों को, और जब आपको इंस्टॉल करने के लिए वो PPF आता है तो वो किस बैच का PPF रोल था, उस ब्रांड ने उसको कब रिलीज़ किया था, उस ब्रांड के अकाउंट में, उस ब्रांड के रिकॉर्ड में आपका नाम, आपकी गाड़ी का नाम है भी या नहीं, वारंटी क्लेम करने के लिए आप क्या एविडेंस लेकर जा पाएंगे उनके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई सारे ब्रांड्स की वारंटी के वेबसाइट पर लिखा हुआ मिलता है कि वो अनऑथराइज्ड इंस्टॉलर से लगे हुए PPF को वारंटी नहीं दे पाएंगे। इंस्टॉलेशन जो है वो अनअप्रूव्ड नहीं होना चाहिए, उनके दिए हुए तरीके और गाइडलाइंस के हिसाब से ही होना चाहिए। ऐसी कई सारी चीज़ें, और उनके वारंटी की कुछ और भी कंडीशंस होती है जिसका क्लेम सेटलमेंट करने के लिए आपको या तो वकील लगेगा या फिर आपको हेल्प लगेगी डिटेलिंग स्टूडियो की। और डिटेलिंग स्टूडियो अगर पहचान में नहीं है और रिकॉग्नाइज नहीं है उस ब्रांड का तो वो वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो एक अगर आपने अच्छा PPF लिया है जिसमें वारंटी क्लेम की नौबत कम से कम आने वाली हो तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आपने बस ब्रांड के नाम के चक्कर में PPF लिया है और ये नहीं देखा कि उसके मटेरियल कितना रिलायबल है, तो उस वारंटी का क्लेम सेटलमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो आपको देखना ज़रूरी है कि जिनसे आप ले रहे हो क्या वो उस ब्रांड के साथ में ऑथोराइज्ड हैं या नहीं है, वरना आपके 50-60 या 60-70 हज़ार रुपये ऐसे ही पानी में चले जाएंगे। या फिर आप PPF तो अच्छा लगा लोगे लेकिन जब आपको सर्विस सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी तब शायद ना मिल पाए। कई बार ये भी होता है कि आप एक PPF तो लगवा लेते हो, चलो 30 हज़ार दे दिया या 60 हज़ार दे दिया या 1 लाख रुपये दे दिए, जो भी ब्रांड का PPF आपको देने की वादा किया गया था वो आपको मिल गया जैसे तैसे। हो सकता है उस बंदे ने तुक्के से एक आधा रोल अरेंज कर लिया हो। अब आपकी गाड़ी पर बम्पर डैमेज हो गया, कहीं से कुछ लगवा दिया और आपको सिर्फ बम्पर का PPF रिप्लेस करना है, क्या सेम टू सेम मटेरियल आपको दोबारा मिल पाएगा? उतना ही प्रोटेक्शन का, उतना ही थिकनेस का, वही लेवल का सेल्फ फिलिंग? क्योंकि अब आपकी गाड़ी का कुछ पैनल जो है वो तो हो चुके हैं एज्ड, एक पैनल होने वाला है फ्रेश। जब वो फ्रेश पैनल इंस्टॉल होने वाला है, क्या वो ज़्यादा हाई ग्लॉस या थोड़ा सा कम ग्लॉस PPF तो नहीं होगा? क्या वो मैच करेगा बाकी की बॉडी में? ऐसा नहीं है कि पेंट मैच कराने जैसा इंपॉर्टेंट होता है इसका मैच करना, लेकिन जब PPF लगा लोगे ना नया वाला, एक पैनल ही चेंज करोगे, तुरंत पता नहीं चलेगा। जैसे जैसे वो एज करेगा तो एजिंग के डिफरेंस उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से होंगे, उनके सेल्फ फिलिंग के लेवल से होंगे। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वो एक्चुअल में उतना लेवल का सप्लायर है जो बार बार आपको PPF मटेरियल दे पाए, क्या उसका उतना बड़ा काम है। वो चीज़ें देखना इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ऐसे कई सारे तुक्के वाले PPF बिजनेसेस अभी बीच बीच में आए हैं जो आते हैं, ट्राई करते हैं, कुछ रोल सप्लाई करते हैं, फिर उनका प्रॉफिट निकला, कभी नहीं निकला, कभी वॉल्यूम बिजनेस हुआ, कभी नहीं हुआ। एक टाइम के बाद में वो प्रॉफिट से हार मान करके दूसरे बिजनेस में चले जाते हैं। शॉर्ट टर्म PPF बिजनेसेस मैंने बहुत ऊपर और नीचे आते देखे हैं और कई सारे ब्रांड्स के नाम सुनता हूँ, फिर वो बंद हो जाते हैं, फिर दूसरे ब्रांड के नाम से आ जाते हैं। आपको वारंटी कौन से वाले ब्रांड से मिलने वाली है? वो नया नाम जो अभी भी है और सप्लायर वही है, या फिर वो पुराना वाला नाम जिससे आपने परचेस किया था, जिसकी वेबसाइट अब नहीं चल रही? तो ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रांड के नाम के पीछे जाने से अच्छा ये देख लो कि मटेरियल की क्वालिटी क्या है और कितना वो रिलायबल है, तो आपका सबसे पहले फ़ायदा हो जाएगा। और अगर आप ब्रांड देखना चाहते हो तो उसकी ब्रांड हिस्ट्री देखो। आज वो ब्रांड है, क्या वो कल भी ब्रांड था? क्या वो 1 साल पहले भी था? क्या वो 2 साल पहले भी था? अगर वो ब्रांड था तो उसको सप्लाई करने वाले इंसान क्या रिकॉर्ड क्या है?
क्या वो पहले से बिजनेस में था? हो सकता है नया ब्रांड है पर सप्लायर पुराना है, वो आपको सपोर्ट देने को तैयार हो सकता है वो लॉन्ग टर्म विजन के साथ हो, उससे एश्योरेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये देखिए, अंधे होकर के अगर अपन परचेस करने चले गए तो नुकसान किसी और का नहीं होगा, नुकसान सिर्फ आपका होगा, क्योंकि गाड़ी आपकी है, पीपीएफ आपका, परचेस भी आपने किया है पैसे देकर। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला टॉपिक ये भी है कि कितना पैसा देना चाहिए किस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। मतलब अगर आपको मिल रहा है टीपीयू टीपीएच मिक्स तो उसकी वारंटी होती है 3 इयर्स, जहाँ से वो बनकर आता है वहीं से 3 इयर्स की वारंटी मिलती है। मतलब अगर मैन्युफैक्चरर ने इंपोर्टर को दे दिया और इंपोर्टर ने आपको दे दिया तो आपको 3 इयर्स की वारंटी मिलेगी। अगर इंपोर्टर ने किसी सप्लायर को या डिटेलिंग स्टूडियो को दे दिया और वो बिजनेस कॉम्पिटिशन के चक्कर में वारंटी एक्सटेंशन दे रहे हैं तो 5 साल की वारंटी भी मिलेगी। पर एक्चुअल मटेरियल वारंटी है 3 साल की। हाँ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़रूर 5 साल की है, तो 5 साल तक उसका अधेसिव भी सेफ है, उसका ग्लॉस भी बरकरार रहेगा और वो चल जाएगा गम क्रैकिंग के बिना। इतने 5 साल की वेदर वो सह लेगा, ऐसा माना जाता है। इसलिए वारंटी एक्सटेंशन देते हैं कुछ लोग। मैंने भी कुछ वारंटी एक्सटेंशन वाले पैकेजेस बनाए हैं बीच में, ताकि लोगों को थोड़ा और बेनिफिट में ऐड करके दे सकूं और ज़्यादा वैल्यू दे सकूं। बट रियलिटी ये है कि मेरे को आज तक के 600 से ज़्यादा गाड़ियों में पीपीएफ करने के बाद वारंटी क्लेम्स कम आए। इसलिए मैंने बीच में कुछ पैकेजेस ऐसे भी बनाए थे जिसमें मैं कुछ एक आधा पैनल लोगों को फ्री में रिप्लेस करने का ऑप्शन दे रहा था कि चलो यार, आपकी वारंटी का कंजम्पशन हो नहीं पा रहा है पर आपकी सबसे ज़्यादा खर्चा हो रहा है पैनल रिप्लेसमेंट में, क्यों ना मैं उसमें आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दूँ ताकि लोगों को वैल्यू ऐड करके दे सकूँ। ये एक ऑप्शन मैंने दिया। अब लगातार 600 से ज़्यादा गाड़ियों के लिए पीपीएफ सप्लाई करने के बाद मेरे पास रोल सप्लाई तो हमेशा बढ़िया रहता है, लेकिन मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि जब भी मैं किसी को पीपीएफ सप्लाई करूँ तो एक प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन सजेस्ट करूँ। ऐसा ही भी होता है कि किसी की गाड़ी थोड़ी सी महंगी है पर उनको ज़रूरत नहीं है उतने अच्छे प्रोटेक्शन वाले पीपीएफ की, उनके लिए बजट ग्रेड या मिड ग्रेड का पीपीएफ चल जाएगा, तो मैं वही रिकमेंड करूँगा। अगर कोई लगता है कि गाड़ी थोड़ी छोटी है लेकिन उनकी इच्छा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया पीपीएफ लगाएं और 10-15 साल का प्लान है उनका गाड़ी रखने का, आई एम नॉट श्योर व्हाई बट है, तो क्यों ना मैं उनको एक बेहतरीन पीपीएफ सजेस्ट करूं। तो मैंने उनके लिए एक हाई ग्रेड का और टॉप ग्रेड का पीपीएफ जो होता है वो ऑप्शन उनको सजेस्ट किया और उन्होंने वो लिया भी। जैसे मैंने कभी टाइगर के लिए, कभी टाटा पंच के लिए, तो कभी मैंने ग्रैंड विटारा के लिए भी पीपीएफ सजेस्ट किया टॉप ग्रेड का और वो उन्होंने लगवाया एंड दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो जिन्होंने भी जो पीपीएफ लगाए हैं उनसे उनका सेटिस्फेक्शन लेवल मैं फर्स्ट डे भी चेक करता हूँ इंस्टॉलेशन के बाद, और कुछ महीनों के बाद में, 6 महीने के बाद में, कभी 1 साल के बाद में भी फीडबैक लेकर चेक करता हूँ। तो एक अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि समबडी हु हैज ट्रस्टेड मी एंड इन्वेस्टेड इन अ गुड पीपीएफ विथ मी, डेफिनेटली दे आर हैविंग गुड सेटिस्फेक्शन। अगर उनको नहीं है सेटिस्फेक्शन तो उसका ज़्यादातर कारण ये निकलता है कि इंस्टॉलेशन वाले पर्सन ने अच्छा इंस्टॉलेशन नहीं किया, या फिर होता है कि वो एज करेक्शंस के लिए गए नहीं 15 दिन के बाद में। ये एज करेक्शन क्या होता है इसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, बट एक बात सिंपल सी बता दूं, जब एक अच्छी जगह से पीपीएफ लेकर अच्छी जगह से पीपीएफ इंस्टॉल करवा लेते हो तो 10-15 दिन के बाद में जो पानी सूखता है पीपीएफ के अंदर का, उसका एजेस का करेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि गाड़ी का लुक भी बरकरार रहे और आलतू फालतू बबल ना दिखे, ना ही डस्ट जमा हो सके पीपीएफ के एजेस पर। वो सब चीज़ों के लिए भी गाइडेंस मैं आपको दे देता हूँ जब भी आपको लगता हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कुछ लोग लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव्स भी ढूंढ रहे होते हैं कि चलो यार, मेरा तो बजट ही नहीं है, मैं हाई क्वालिटी पीपीएफ जा ही नहीं सकता, बट मेरे पास 30-35 हज़ार रुपये रखे हैं, मैं क्या करूं। बिल्कुल आपकी बात सही है, आपके पास बजट है, आपको पीपीएफ चाहिए और कोई दे भी रहा है तो क्यों नहीं लेना। देखो, पीपीएफ को अगर कंपेयर करना पहले सीख लो और फिर डिसाइड करो तो अच्छा रहेगा। उस बजट में आपको पीपीएफ मिल रहा है और वो अच्छा भी है तो क्या ही दिक्कत है, बिल्कुल लो। मैं भी होता आपकी जगह तो मैं भी वो लेता, लेकिन कंपेयर फिर भी करना। ऐसा नहीं कि बजट कम है, मजबूरी हो गई है और कोई दे रहा है तो फट से ले लो। आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है और सामने वाला जहर डालकर ब्रेड खिला देगा तो आप कैसे खा सकते हो। पहले देखोगे तो ना कि कौन खिला रहा है, क्या खिला रहा है, उसमें कैसा है, सही है कि नहीं, आपकी और आपकी फैमिली के लिए वो सही है कि नहीं। उसी तरह से जब आप अपनी प्यारी सी गाड़ी को प्रोटेक्ट करने का इच्छा बना चुके हो, मतलब आपकी डेफिनेटली सोच तो बहुत अच्छी है कि आप एक कार लवर हो। ऐसे में जो भी चीज़ आप अपनी गाड़ी पर लगा रहे हो, मजबूरी में ही सही, अगर आपका बजट कम है तो आप ज़रूर इंस्पेक्शंस करो, मटेरियल की भी, लगाने वाले के एक्सपर्टीज़ की भी, और उस पीपीएफ के ट्रैक रिकॉर्ड की भी। दूसरी बात यह है कि अगर आपका बजट कम है और आपको मैं अगर सही एडवाइस देना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि आप पार्शियल पीपीएफ से शुरू कीजिए। सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल एरियाज जो हैं वहाँ से शुरू कीजिए, तो आपको ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर पीपीएफ के साथ जाना ही चाहते हो और बजट कम है और कॉस्ट उसकी भी कम है, तो उसको पहले मिरर्स पर लगा लो और एक बम्पर पे लगवा लो और चेक करो 1 महीने तक के कैसा रहता है, एज करने के बाद कैसा दिखता है। फिर आप समझ लो अगर वो रिलायबल है, 1 महीने के बाद पूरी गाड़ी पर लगवा लो। पार्शियल पीपीएफ के ऑप्शन बहुत लोग देते हैं, अब तो मैंने भी देना चालू कर दिया। पहले मैं पूरा रोल देता था, कितनी भी छोटी गाड़ी हो, मेरा हमेशा 15 मीटर का रोल जाता था। अब मैं 12 मीटर वाले रोल भी देने लगा हूँ, और एक्सीडेंटल रिपेयर के केसेस आते हैं उनको भी छोटे छोटे पीसेस देने पड़ते हैं, तो पार्शियल पीपीएफ भी मैंने अवेल कर दिया। सो आप पार्शियल पीपीएफ के साथ ट्राई करो, एक्सपीरियंस करके देखो, एंड देन यू कैन मेक अ डिसीजन। अगर वाइट कार ओनर्स भी हैं, उनका कंसर्न है कि हमारी गाड़ी येलो तो नहीं हो जाएगी, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनने वाला है जल्दी, उनको भी एडवाइस यही है कि आप ट्राई करो पीपीएफ के साथ में कैसे जाना है। बट वाइट कार ओनर्स के लिए मेरे पास बहुत सारे स्पेशल एडवाइजेस हैं, या तो मेरे साथ डिस्कशन कर लो व्हाट्सएप पर या कॉल पर, या फिर आ जाओ एक सैम्पल ट्राई करने के लिए
मिरर्स पर लगवा कर दे दूंगा। उसके बाद आपको समझाऊंगा कि आप क्या क्या एक्सपेक्ट इससे कर सकते हो। सो जो मेन मार्केट डिस्ट्रप्शन की मैं बात कर रहा था इस वीडियो में, वो ये है कि शुरुआत जब हमने काम करने की थी तब पीपीएफ बहुत ज़्यादा महंगा ही आ रहा था स्टूडियोज़ में। फिर हम लोगों ने लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव्स लाने की शुरुआत की, जिसमें हम लोगों ने क्वालिटी कम नहीं की, इंपोर्टेड पीपीएफ को लाया, आपके लिए अच्छे सोर्स किया, उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया, टाइम टू टाइम लोगों के फीडबैक पर ध्यान दिया, क्वालिटी इंप्रूव रखी और अभी तक की सर्विस पर अच्छा ध्यान दिया हुआ है। लेकिन जब मार्केट डिस्टर्ब हम लोगों ने तब किया था, तब और लोगों ने भी किया था और लोगों का ये था कि चलो हमें लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव्स चाहिए और मार्केट सभी के लिए इवॉल्व हो रही थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे लिए। तो जब मार्केट इवॉल्व हो रही है और लो कॉस्ट के बजट वाले कस्टमर्स भी आने लगे हैं तो ऑल्टरनेटिव रखने पड़ते हैं, रेडी रखना पड़ता है मटेरियल। क्योंकि अगर महीने में 3 या 4 गाड़ियों पर ही पहले पीपीएफ किया जा सकता था, अब लोग 30-30 गाड़ियाँ कर रहे हैं एक महीने की। और वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि उनके पास में सभी तरह के सेगमेंट के कस्टमर्स के लिए ऑप्शंस हैं और वो जो ऑप्शंस हैं वो इतने डेंजरस हैं कि रखा तो गया था उन्हें ताकि सभी कस्टमर्स को टारगेट किया जा सके, पर अब वो हाई एंड गाड़ियों को भी टारगेट करने लगे हैं उस तरह के पीपीएफ के लिए। और अभी ऑप्शन ऐसे ऐसे आ गए हैं कि कहीं कहीं पे 30-35 हज़ार रुपये में भी पूरी गाड़ी का पीपीएफ करके मिल जा रहा है, कहीं पर आपको 50-60 हज़ार रुपये में भी वही ऑप्शंस थोड़ा महंगा बता करके दे दिया जा रहा है। और कुछ ऐसे ब्रांड्स भी हैं जिनके पास में 3 साल की वारंटी वाला पीपीएफ भी 1.5 लाख रुपए का है। तो ये क्या बात हो रही है, कॉस्ट का कोई बेंचमार्क ही बन नहीं पा रहा है। सबसे सस्ता पीपीएफ लिया जाए ये ट्रस्ट करके कि पीपीएफ तो पीपीएफ है, या थोड़ा सा मिड वेरिएंट में जाया जाए कि चलो कुछ तो डिसेंट मिल जाएगा, या वही दे रहे हैं उस कॉस्ट में भी, या फिर महंगे पीपीएफ के साथ जाया जाए जो भले ही 3 साल की वारंटी दे रहे हो, कम से कम ब्रांड तो है। ये समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, मेरे लिए भी हो रहा था। लेकिन जब मैंने इसके मटेरियल पर फोकस किया और रिसर्च थोड़ी सी बेहतर कर ली तो मुझे रियलिटी पता चल गई। और ऐसी ही रियलिटीज़ को मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में बताया है, जिसमें मैंने सारे ब्रांड्स को कंपेयर करने के बारे में आपको बेंचमार्किंग सिखाई कि मटेरियल पर कैसे फोकस किया जाए। तो अभी मुझे बेसिक बातें जो आपको समझानी थी वो यही थी कि अगर आपको हाई ग्रेड का पीपीएफ चाहिए उसका एक डिसेंट बजट होता है 1 से 1.5 लाख रुपए। अगर आपको मिड ग्रेड का पीपीएफ चाहिए तो उसका एक अच्छा सा बजट होता है 80,000 से 90,000 रुपये। और अगर आपको लो ग्रेड का पीपीएफ चाहिए जिसमें आपको 2-3 साल आराम से निकालता है तो वो आ जाते हैं 50-55,000, लगभग 60,000 तक। ये हो गया स्टूडियो के प्राइजेस। लेकिन हमारी हमेशा से कोशिश रही कि लोगों को हाफ रेट पर पीपीएफ दिलवा दिया करें। तो अगर महंगे से महंगा पीपीएफ 2-2.5 लाख का भी किसी कंपनी ने दिया है और वो बहुत ही रेप्यूटेड फर्म है तो उनके लेवल के पीपीएफ को हम लोग कोशिश करते हैं 80 से 90 हज़ार में विद इंस्टॉलेशन प्रोवाइड करने के लिए ऑल ओवर इंडिया। इसके अलावा कुछ पीपीएफ ऐसे होते हैं जो वैसे 1-1.5 लाख रुपए के हैं क्योंकि रेपुटेशन कंपनी की आई है, लेकिन वो है मिड ग्रेड पीपीएफ ही, 5 से 7 साल की ही वारंटी उसमें होती है, ग्लॉस अच्छा है, सेल्फ फिलिंग भी है। उसकी कीमत जो है 60 से 65 हज़ार के ऊपर नहीं होनी चाहिए विद इंस्टॉलेशन, लेकिन वो 1-1.5 लाख रुपए का इसलिए क्योंकि कंपनी की रेपुटेशन हाई है और वो डिजर्व भी करते हैं। चलो उन्होंने सर्विस सपोर्ट नेटवर्क इतना लंबा बनाया हुआ है और बहुत खर्चा हुआ है इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनकी टीमिंग में, तो डेफिनेटली वो उतना खर्चा ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी उस पीपीएफ को उस प्राइस पर पाने की नहीं है तो वो आपको 60-65,000 रुपीज़ में मैं दिलवा सकता हूँ। इसके अलावा कुछ बजट ग्रेड पीपीएफ भी आते हैं जो टीपीयू बोल के बेचे जाते हैं, बट एक्चुअल में टीपीयू टीपीएच मिक्स होते हैं, या फिर कभी कभी एक आधे पैनल पर आपके बॉनेट बम्पर पर लगा देंगे टीपीयू, बाकी पूरी गाड़ी पर टीपीएच लगाएंगे। वो 30-35 हज़ार रुपये लगाकर आप ले देते हैं। लेकिन प्रॉपरली आपको जो पीपीएफ रिलायबल भी हो, एडहेसिव भी बढ़िया हो, स्ट्रेंथ अच्छी हो, ग्लॉस नेचुरल आपका बरकरार रहे गाड़ी का और कम ना दिखे कभी, उसके लिए जो अच्छा बजट होना चाहिए वो होना चाहिए 40-45 हज़ार रुपये का, कभी कभी 50 हज़ार रुपये किसी किसी सिटी में अगर इंस्टॉलेशन महंगा है तो वो आप लगा सकते हो। बाकी आप अपनी रिसर्च पर रिलाय करो, जितना मैं आपको गाइड कर सकता था उतना मैंने गाइड कर दिया। वॉट एवर पीपीएफ इज़ परफेक्ट फॉर यू, यू कैन चूज योर सेल्फ, एवरीबडी हैज़ द विजडम टू मेक अ गुड चॉइस। मेरा काम था गाइड करने का, मैंने गाइड कर दिया। मेरा काम था सप्लाई करने का, मैंने सप्लाई कर दिया। 600+ केसेस एंड आई एम वेरी प्राउड कि लोगों ने ट्रस्ट किया तो मैंने उनके ट्रस्ट का ख्याल रखा, आज भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। तो इस तरह के और भी पीपीएफ के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड मेंटेन वेल।